हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को जय माता दी दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ कन्या पूजन 2024 में कब है। और 11 अक्टूबर को नवरात्रि अष्टमी नवमी पर बन रहा शुभ योग, और आपको बताऊंगी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस कन्या पूजन के समय कौन सा मंत्र का आप जाप करेंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस बार नवरात्रि अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है, तो जाने कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। कन्या पूजन 2024 और शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ हो गई थी और नवमी तिथि यानी 11 अक्टूबर को समाप्त होगी। इस दौरान माँ दुर्गा के साथ साथ उनके 9 स्वरूपों की भी विधि विधान से पूजा करते हैं हम लोग। और इसके साथ ही महाअष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। और इस साल तिथियों को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन बना हुआ है। और दरअसल नवरात्रि की तिथि तृतीय तिथि से रोजाना 2 तिथि पड़ रही है। ऐसे में लोगों को महाअष्टमी के साथ साथ नवमी तिथि को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि इस बार महाअष्टमी और नवमी 11 या 12 को कब मनाएं। तो बता दूं आपको, नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। तो आइए बताती हूँ कन्या पूजन करना कब शुभ होगा, और साथ ही इसके पूजा विधि मैं बताऊंगी। नवरात्रि अष्टमी 2024 पर कन्या पूजन का समय तो हमारे पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पे हो गया है, और जो कि 11 अक्टूबर को 12:07 तक होगा। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। और ऐसे में अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 से पहले कर लें। और दोस्तों, शारदीय नवरात्रि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो महाअष्टमी पर कन्या पूजन 11 अक्टूबर को सुबह 7:47 से लेकर 10:41 तक कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर में 12:08 से लेकर 1:35 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और राहु काल दोपहर में 10:41 से दोपहर को 12:08 तक रहेगा। और यही आपको बता दूं मैं, शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन में क्या क्या सामग्री आपको चाहिए। सो दोस्तों, कन्या के पैर धोने के लिए एक थाली साफ ले लें, उसमें जल और एक तौलिया ले लें। आप कन्या के पैर को धुल के पोछें और महावर अलता लगाएं। कुमकुम और सिंदूर और अक्षत आप लें। आसन बिछाएं, पूजा की थाली, घी का दीपक लें, एक गाय के गोबर का कंडा का उपले, फूल माला, लाल चुनरी, और भोग में आप जो कुछ आप उन्हें दें, खीर, पूड़ी या गुड़ चना, पूड़ी हलवा, आप ये सब भी आप दे सकते हैं। और उपहार में, गिफ्ट में आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। आप उन्हें कुछ भेंट दें, दक्षिणा दें, कुछ उसमें पैसे रख कर दें जरूर। और कन्या पूजन का पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले उनके घर जाकर आपको न्योता देकर आना होता है। कन्या पूजन के दिन शुभ मुहूर्त पर कन्याओं को बुलाकर सबसे पहले थाली में उनके पैर रखकर जल डालें, फिर पोंछ दें। और अब उन्हें आसन में बिठाएं और उनके पैरों में महावर और माथे पे कुमकुम अक्षत लगाएं। फिर लाल रंग की चुनरी और माला पहनाएं उन्हें। फिर उन्हें भोजन परोसे। भोजन में आप खीर, पूड़ी, हलवा और जलेबी, दही, घुघरी, चना, ये सब भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आप हर कन्या को थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेकर उन्हें जलते हुए उपले पे डाल दें, आचमन करें। और अब कन्याओं को भोजन करने को कहें। भोजन करने के बाद उन्हें अपनी यथाशक्ति के हिसाब से उपहार दे। आपको जो हो सकता है वो आप इच्छा अनुसार उन्हें उपहार दे सकती हैं। और इसके बाद
उनके हाथ में अक्षत यानी चावल लेकर महिला अपनी पल्लू यानी आंचल में इन चावलों को ले, मतलब कन्याओं को बोले आप कि वो उस चावल को उनके ऊपर आप, वो चावल कन्या आपके ऊपर छिड़केंगी, आप अपना आंचल फैला के वहाँ बैठी रहेंगी और अब कन्याओं को आशीर्वाद लें, उन्हें अपने घर से विदा करें और बाद में पैर धुले हुए जल और इन अक्षत को आप अपने घर में छिड़क दे। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और एक बात का ये आप ध्यान रखें जरूर, नवरात्रि पर कन्या पूजन के लिए आप 2 से 10 साल की कन्या को ही बुलाया जाता है। कि ऐसा कहा जाता है कि 2 से 10 साल की कन्याएं शुभ होती हैं और हमारे हिंदू धर्म में कन्या का पूजन का विशेष महत्व होता है। और नवरात्रि पर 2 से 10 साल तक की लड़कियों को कन्या के रूप में बुलाना सबसे शुभ माना जाता है। दरअसल 10 साल की कन्या को सुभद्रा और 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा और 8 साल की कन्या को शांभवी और 7 साल की कन्या को चंडिका और 6 साल की कन्या को ललिका और 5 साल की कन्या को रोहिणी और 4 साल की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों हो सके तो आप 2 से 10 साल की कन्या को ही अपने घर बुलाएं, बहुत ही शुभ होता है। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। और अब इसी के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप सभी को जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।